नमस्कार। अजय हिंदुस्तानी पर आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सारे वीडियो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दिल्ली शराब घोटाला अभी बहुत चर्चा में है। दिल्ली शराब घोटाला, जिसमें आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम और दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो थे मनीष सिसोदिया जी, वो जेल में हैं, और एक और वरिष्ठ नेता और जो राज्यसभा सांसद और संजय सिंह, वो भी जेल में हैं, और दोनों को बेल नहीं मिल रही है। और भी उनके तीसरे मंत्री वो सत्येंद्र जैन, वो भी जेल में है, वो किसी और केस में है। शराब घोटाला, आज बात करेंगे शराब घोटाले की। दिल्ली शराब घोटाले में अब अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। ईडी ने उनको 3 बार सम्मन किया है। तीनों बार वो आने में अपनी जता चुके हैं, भाई हम नहीं आ सकते किसी कारणवश, या इलेक्शन था या फिर वो पंजाब चले गए थे अभी 10 दिन के लिए। उन सब चक्करों में वो नहीं ईडी के सामने गए। अब सुनने में आ रहा है कि ईडी उनको चौथा सम्मन भी जारी करेगी। तो अब अरविंद केजरीवाल देखते हैं कब तक बचते हैं इससे। फिलहाल सुनने में तो ये आ रहा है कि भाई चौथा सम्मन जारी होगा इनके लिए। पर अरविंद केजरीवाल की ये उनकी तरफ से ये है कि वो 6, 7 और 8 जनवरी को गुजरात दौरे पर रहेंगे 2024 के इलेक्शन की वजह से। तो जहां तक डाउट है, ये सिर्फ ईडी के जो सम्मन से बचने के लिए है, उस वजह से ये दौरा किया जा रहा है। और इलेक्शन तो है ये, और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से बच रहे हैं। उनको पता है कि अगर एक बार हम चंगल में फंसे फिर बाहर नहीं आ पाएंगे। जैसे उनके बाकी के दोनों नेता शराब घोटाले में जो बाहर नहीं आए हैं अभी तक, उनको जमानत नहीं मिल रही है। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत कोशिश करी है उन्होंने जमानत के लिए, बहुत हाथ पैर मारे, नहीं मिली है। तो श्री अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि अगर एक बार वो इसमें फंसे तो फिर वो बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि घोटाले में अगर कुछ नहीं होता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे और काफी समझदार इंसान है वो, और वो बताते हैं अपने आप को कि मैं आईटी में कमिश्नर था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, या कर्मचारी थे, जो भी है पता नहीं। अब जो भी सोशल मीडिया पे तो यही चलता है कि भाई कमिश्नर थे। फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि अगर एक बार इनके उलझे ईडी के चक्कर में तो वापस नहीं आएंगे, और अगर अरविंद केजरीवाल जेल गए तो फिर आम आदमी पार्टी को कौन संभालेगा। और अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले जाते हैं तो 2024 में जो इंडी गठबंधन है उसमें उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी है आम आदमी पार्टी सिर्फ अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमती है, और जो अरविंद केजरीवाल अगर बाहर रह के करते हैं वो कभी जेल में रह के नहीं कर पाएंगे। तो आम आदमी पार्टी को बहुत तगड़ा झटका लगेगा। अब इंडी गठबंधन में भी उनके जो अलायंस है कांग्रेस, तो जो पंजाब कांग्रेस है उसके जो नेता हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो भी उन पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं हो तो सामना करो जाके ईडी का, और अगर आप भ्रष्टाचारी हो तो इसलिए भाग रहे हो, आप भ्रष्टाचारी हो तो आप इस्तीफा दो। सिद्धू का तो साफ साफ कहना है कि आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दो। तो अरविंद केजरीवाल अब इधर उधर जुगाड़ लगा रहे हैं भाई अपना, कि भाई कैसे बचा जाए। पर मेरे हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल का अब बचना मुश्किल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया गया ना शराब घोटाले में, और अरविंद केजरीवाल उसके संयोजक हैं, तो संयोजक के नाते, पार्टी का संयोजक होने के नाते उनको बुलाया जाएगा। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाई इतने 2 साल से इसमें इतने छापे पड़े हैं, इतनी इंक्वायरी हुई है, कहीं पर कोई पैसा नहीं बरामद हुआ है, और कोई 1 रुपए का भी इधर उधर लेन देन नहीं हुआ है, और ये फर्जी है ये शराब घोटाला, और इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा। और ईडी ने जो कोर्ट में जो दिया है भाई, उन्होंने एक जो मनी ट्रेल है वो वहां पर बताई दी है, उनको समझाया कोर्ट को कि भाई ये मनी ट्रेल है, और इसमें ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पैसा गया, और पैसे का इस्तेमाल हुआ है गोवा इलेक्शन में, गुजरात इलेक्शन में, और उत्तराखंड के इलेक्शन में। तो अब वो ईडी का अपना कहना है। अब जो ये तो बात की बात है कि भाई क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, ये तो सब अभी कोई कह नहीं सकता, और किसी को आरोप लगाने से कोई आरोपी वो उसको आप साबित नहीं कर सकते। तो भाई अरविंद केजरीवाल तो भाग रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल अपने आप को बोलते हैं कि मैं बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह शहीद आजम का मैं फॉलोअर्स हूं, हम उनकी औलादे हैं।
तो मेरे हिसाब से अगर आप शहीद आजम भगत सिंह को अपना आइडल मानते हो तो आपको भागना नहीं चाहिए, आपको सामना करना चाहिए और आपको जुडिशरी के सामने जाके अपने ये प्रूफ करना चाहिए कि भाई अरविंद केजरीवाल बेकसूर है और उनको मोदी सरकार इस केस में फंसा रही है। और अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी जो आंदोलन से निकला है, जिसने आंदोलन दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया था और कांग्रेस को बिल्कुल दिल्ली से खत्म कर दिया है, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने, और उनको तो ईडी के सामने जाना चाहिए और अपने उनके सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जो जेल जाने के लिए तैयार रहते थे हमेशा कि मुझे जेल में डाल दो, मैं घबराता नहीं हूँ जेल से और मैं तिहाड़ जाने को तैयार हूँ, पर पता नहीं इस केस में वो क्यों बच रहे हैं, क्योंकि अब ईडी और उनको गिरफ्तार करने आती है, उनको चौथा सम्मन देगी तो गिरफ्तारी तो फिलहाल नहीं हो रही है। और ईडी ने बोला भी है कि अभी फिलहाल उनके घर ना छापा मारने की कोई तैयारी है, ना कोई उनको गिरफ्तार करने की है। भाई दबे अगर ईडी उनको गिरफ्तार करती है तो उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देना है दिल्ली में, अपने लोगों को बुला के इतना इकट्ठा कर देना है और ये बताना है इतना कि भाई अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत जुल्म हो रहा है और केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, ये उनका होगा। और वो चाहते हैं कि ईडी आए और उनको जबरदस्त गिरफ्तार करे। जबरदस्ती गिरफ्तार करने से क्या होगा कि एक माहौल क्रिएट होगा और लोगों में एक जो सिंपैथी है उनके लिए वो शायद बन सकती है। तो उनका तो यही है कि मैं सम्मन पे नहीं जाऊंगा, जितने मर्जी सम्मन भेजो, और आप अगर मुझे गिरफ्तार करने आओगे तो मैं ये ऐसा यहाँ पर दिल्ली में अपने लोगों को बुला के इतनी भीड़ इकट्ठा कर दी जाएगी, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाएगी जैसे बाकी पिछले दोनों केसों में जो मनीष सिसोदिया के टाइम पर और संजय सिंह के टाइम पर भी हुआ था। और आम आदमी पार्टी को यह भी डर है कि भी संजय सिंह से जैसे पूछताछ करी गई थी, पूरे दिन उनके घर पे छापा मारा गया था, उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था। मनीष सिसोदिया को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, फिर उनको पूछताछ करने के बाद उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो आम आदमी पार्टी को यह आशंका है कि भाई अरविंद केजरीवाल को अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो उनको अरेस्ट कर सकती है ईडी। तो अब हर बार की तरह उन्होंने इस बार भी ईडी को जो सम्मन है उसको गैरकानूनी बताया कि भाई ये गैरकानूनी है और ये संवैधानिक नहीं है, और ईडी पहले ये स्पष्ट करे कि अरविंद केजरीवाल को किस लिए बुलाया जा रहा है, एक अभियुक्त के तौर पे या एक गवाह के तौर पे या दिल्ली का सीएम होने के नाते किस बेस पे उनको बुलाया जा रहा है, पहले ईडी को बताना है। अब वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी खुद ईडी से सवाल पूछ रही है और मुझे तो लग रहा है कि भाई जो काम ईडी को करना चाहिए वो आम आदमी पार्टी कर रही है कि भाई ईडी पहले ये सवाल का जवाब दे। ऐसा ना हो कि कहीं अरविंद केजरीवाल अपने किसी को डिपार्टमेंट को बोल दे कि चलो ईडी वालों को गिरफ्तार कर लो, क्योंकि भैया वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। और हम ऐसा देख चुके हैं कि सीबीआई के जो अफसर थे उनको पश्चिम बंगाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था एक तरह से और उनको बिठा लिया था थाने में। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी ऐसा कोई नाटक रचे या ऐसी कोई कुछ नौटंकी हो दिल्ली में कि, हालांकि ये केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ तो ये सब होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ना तो पुलिस आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ में है ना बाकी के कोई डिपार्टमेंट उनके हाथ में, तो ऐसा यहाँ होना मुश्किल है। पर यहाँ पर नाटक बहुत तगड़ा होगा दिल्ली में, मैं आपको बता रहा हूँ, आज लिख के दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस दिन होगी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वो हंगामा खड़ा करेगी आम आदमी पार्टी। पर लोग अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे, लोग अब इनकी बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी बाकी जैसे निकले। ये भ्रष्टाचार पे खुद केजरीवाल की ये मांग होती थी कि पहले जिसके ऊपर आरोप लगा है भ्रष्टाचार का वो पहले रिजाइन करे, उसके बाद जांच होगी। जब खुद के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं, पहले ईडी मुझे ये जवाब दे। और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हुए। इंडी गठबंधन में जिन जिनका उन्होंने नाम लिया था, लालू यादव से लेके पी चिदम्बरम, कलमाड़ी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जितने भी थे सबका नाम लिया था, अखिलेश यादव, मायावती, ये सब इनके साथ आज इंडी गठबंधन में खड़े हैं। ये इन्होंने उन लोगों से हाथ मिला लिया है जिनको ये कभी भ्रष्टाचारी कहते थे और ये कस्में खाते थे कि कभी इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब इन्होंने उन्हीं से हाथ मिला लिया और उसी लाइन में ये भी खड़े हैं। अब इनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो ये भी अब चाहते हैं कि भैया तो इनका इंडी गठबंधन इनका साथ दे। पर इंडी गठबंधन में तो भैया कांग्रेस ने तो जो पंजाब की लीडरशिप है वो तो इन्हीं की उंगली उठा रही है। अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल कितना बचते हैं ईडी से और कहां तक भागते हैं।
बाकी गिरफ्तारी होना तो तय है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और ये सेम कहानी झारखंड में चल रही है, तो झारखंड में भी वो होगा। और ये इन्होंने एक कैंपेन चलाया था अरविंद केजरीवाल ने, मैं भी केजरीवाल कि भाई मैं जनता से पूछूंगा, और जनता क्या बोलती है कि अरविंद केजरीवाल को इस मामले में इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल से सरकार चलानी चाहिए। अभी वो अरविंद अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसके नेताओं ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को ये मैंडेट दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और वो जेल में बैठ के सरकार चलाएंगे। तो ये तो एक अद्भुत मामला होगा, और ऐसा कभी हुआ नहीं है हिंदुस्तान में, भारत की हिस्ट्री में कभी भी, कि जिस पे आरोप लगे हों और उसने जेल से सरकार चलाई हो। उससे पहले दो मामले आ चुके हैं, एक तो बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव का, और दूसरा तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री थी स्वर्गीय जयललिता, उनके मामले में, और दोनों ने इस्तीफा दिया तो दोनों जेल गए थे। और आज अरविंद केजरीवाल उन्हीं लोगों के साथ खड़े हुए हैं। अब ये अपने आप को अलग नहीं बता सकते सबसे, ये भी उनके जैसे हो गए हैं, उन्हीं में से। अब इनको भी जो कुर्सी पे बैठते ही बस भ्रष्टाचार इनके सिर पे भी चढ़ गया है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल खुद ईमानदार हो, पर इनके आसपास के लोग, हो सकता है उनकी कुछ कमियां हो। ये तो देखने वाली बात है, अब कोर्ट में क्या साबित होता है वो तो बात की बात है। फिलहाल आरोप है ऐसा, और ये मीडिया, सोशल मीडिया से ये जो चल रहा है, ये सब इसकी बात कर रहा हूं मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, नहीं मेरी कोई इच्छा है किसी पे आरोप लगाने की। भाई जो जैसा करेगा उसको खुद जवाब देना है। मेरी तरफ से तो भैया मैं तो किसी सबकी इज्जत करता हूँ, मेरे को तो सारी पार्टी एक जैसी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। जय हिंद, जय भारत।